ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय ऑनलाइन चैनल फिजिक्स प्लस। आज बच्चे क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्या है बच्चे, आपको अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको थ्योरेटिकली तो आपको पूरे टॉपिक के बारे में मास्टरी होनी चाहिए, तभी बात बनती है। सबसे पहले बच्चे मैं आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल करवाऊंगा, फिर उसमें ही ओब्लिक के भी बच्चे ले लूंगा। हॉरिजॉन्टल और ओब्लिक के तो इकट्ठे ले लेते हैं, और एंगुलर वाले के यानी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन वाले के फिर करवाते हैं। कौन कौन से फार्मूले पढ़े हम इसके अंदर पहले भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट फार्मूला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेजेक्टरी का था, और ट्रेजेक्टरी का फार्मूला क्या था बच्चे, हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। सेकंड फार्मूले की बात करें तो हमने किसी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी निकालनी है, तो उस वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, वेलोसिटी वी एक्स प्लस वी वाई का स्क्वायर होती है, जो कि यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर के बराबर थी। थर्ड फार्मूला जो हमने इसके अंदर निकाला था वो था डिस्प्लेसमेंट का। किसी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, एक्स आई प्लस वाई जे के बराबर होगी। फिर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिएगा। फोर्थ फार्मूला था टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला किसके इक्विवेलेंट होता है, इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला था 2u डिवाइडेड बाय जी के बराबर। पांचवा फार्मूला था बच्चे हॉरिजॉन्टल रेंज का। हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या था, यू एक्स टी के बराबर था आपका, ठीक है। तो यू एक्स की वैल्यू आपकी, ठीक है, तो यू एक्स तो आपको पता है कैपिटल टी आता है, यू एक्स कैपिटल टी मतलब यू, ठीक है, और इसका फार्मूला 2h/g, हाँ यहाँ गलती होगी, h होना चाहिए, 2h/g, ओके। और फिर बच्चे हमने यहाँ तक बताने के बाद अगर किसी हाइट्स के बाहर किसी हाइट के ऊपर आपकी वेलोसिटी की वैल्यू करनी, मान लीजिए ऊपर से नीचे आते हुए किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी भी हाइट, मान लीजिए ऊपर से नीचे h हाइट के ऊपर जब बॉडी आएगी तो इसकी वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला था यू स्क्वायर प्लस 2gh का। उसके बाद मैंने ओब्लिक वाले केस किए थे, वो भी आसान थे, लेकिन उसके अंदर देखिए जब आपकी बॉडी ओब्लिक में ऊपर जा रही होगी तो उसके कम वेलोसिटी कंपोनेंट जो भी होगा उसे डाउनवर्ड मान लेना। दूसरे केस में बस रिजॉल्व करके आपका केस निकल आएगा और वर्क शुरू हो जाएगा। लीजिए शुरू करते हैं। आपकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो आपकी रिगार्डिंग द फिनोमेना ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको करवाने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आपके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के अंदर बच्चे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बच्चे कुछ न्यूमेरिकल आपको सबसे पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। पहले न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट क्या है, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है आपके लिए बच्चे एक एरोप्लेन मान लीजिए जो आपका ट्रैवल कर रहा था हॉरिजॉन्टली। एक एरोप्लेन है जो हॉरिजॉन्टली आपका ट्रैवल कर रहा है एट ए हाइट ऑफ 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। मान लीजिए ये रहा मेरा ग्राउंड, और ग्राउंड से अबव 2000 मीटर की हाइट के ऊपर एक बच्चे एरोप्लेन था, वो आपका हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है इस तरह, ठीक है, हॉरिजॉन्टली इस तरह फ्लाई कर रहा था। फ्लाई करते करते बच्चे क्या हुआ, मान लीजिए जब वो किसी पॉइंट पी के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर भेजा आपका, जो पी पॉइंट के ऊपर आपका पहुंचा तो उसने क्या किया, उसने एक बम को ड्रॉप कर दिया किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ग्राउंड के ऊपर बच्चे कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था क्यों, ठीक है। जब आपका एरोप्लेन, ये एरोप्लेन है, जब वो पी पॉइंट पे भेजा आपका पहुंचा, ठीक है, आपका जब भी एरोप्लेन इस पॉइंट के ऊपर पहुंचा तो उसने क्या किया बच्चे, अल्टीमेटली एक बम को बच्चे रिलीज कर दिया, और वो चाहता है वो जो बम है वो इस स्टेशनरी, ये जो स्टेशनरी टारगेट है, ये जो आपका टारगेट है, इस टारगेट के ऊपर बच्चे क्या करे, वो बम इस टारगेट के ऊपर जाके बच्चे हिट करे, ठीक है। हिट करे तो आपको पूछा गया है, आपको क्या पूछा गया है, आपको ये पूछा गया है कि कितने डिग्री के एंगल के ऊपर इस बम को रिलीज किया जाए ताकि ये स्टेशनरी, ये जो स्टेशनरी आपका टारगेट है वो टारगेट के ऊपर जाके आपका बम क्या करे, हिट करे। आपको प्लेन की स्पीड भी देखती है, प्लेन की स्पीड है आपकी 100 मीटर पर सेकेंड। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है बच्चे, एक एरोप्लेन था जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतनी हाइट से आपका मूव कर रहा है, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है क्यू, ये है बच्चे वो क्यू पॉइंट। आप कितनी वेलोसिटी से बच्चे इसे, सॉरी कितने एंगल के ऊपर इसे वर्टिकल के साथ, मतलब यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, आपका मान लीजिए बम यहाँ से रिलीज किया गया और यहाँ जाके इसको क्यू पी पॉइंट से रिलीज किया गया और अल्टीमेटली किस पॉइंट पर जाके इंसिडेंट करे, क्यू पॉइंट पर इंसिडेंट करे। तो ये जो एंगल होगा अपने वर्टिकल के साथ, ठीक है, ये वाला एंगल आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक। इस एंगल को फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और ए अगर आपको जी का यूज़ करना पड़े तो जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको लेनी है बच्चे। देखिए, ठीक है, आपको पता है हमारा जो एरोप्लेन है जो भी बम रिलीज करेगा वो तो बम कैसा आपका पाथ मूव करेगा, अगर आप सम वेलोसिटी से रिलीज करोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन करते करते यहाँ पे जाके ड्रॉप होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। अब मुझे ये एंगल निकालना है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, आप जैसे मुझे निकाल लीजिए। अब मुझे सबसे पहले क्या है,
ठीक है, सबसे पहले क्या मुझे हाइट पता है, बिल्कुल पता है, वेलोसिटी भी पता है, यानी दो चीज़ें मुझे पता है। एक तो मुझे पता है यू, यू कितना है बच्चे आपका, यू है 100 मीटर पर सेकेंड, मुझे वेलोसिटी पता है, हाइट भी पता है, उसकी हाइट कितनी है 2000 मीटर हाइट के ऊपर है। ओके, अल्टीमेटली क्या मैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम, मैं टाइम निकाल सकता हूँ। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला क्या था, ये था। सबसे पहले मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का आपका फॉर्मूले से टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जो कि 2h अपॉन किसके बराबर होती है, g के बराबर होती है। आप इस फॉर्मूले को यूज़ कीजिए, इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, अल्टीमेटली आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू निकाल लीजिए, टी की वैल्यू किसकी होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम जब पहुँचेगा उसका टोटल टाइम कितना लगेगा, 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी थी 2000 डिवाइडेड बाय आपकी जी की वैल्यू कितनी लेनी है 10 लेनी है। सॉल्व कीजिए, 400 का रूट आ गया 20, तो इसका मतलब आपके बम को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा 20। देखिए इतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर निकल आया, आपको ये पता लग गया आपके बम को यहाँ से यहाँ तक आने में 20 सेकेंड का टाइम लगेगा। आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी पता है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम पता है, तो ये लीजिए डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। तो क्या मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, आर के बराबर होता है। लीजिए क्या मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल रेंज जिसे बोलते हैं निकाल सकता हूँ। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके बराबर होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सीधा फॉर्मूला आपको मेरे को पता ही है। हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज होती है आपकी किसकी इक्वलेंट, ठीक है, यू हॉरिजॉन्टल, यू एक्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो उसे टाइम ऑफ फ्लाइट से यानी टोटल टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यू की वैल्यू मुझे पता है आपकी कितनी थी बच्चे, यू की वैल्यू, यू की वैल्यू है आपकी 100 और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 20। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा उसके द्वारा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होगा 2000 मीटर का। मुझे एंगल निकालना है, देखो मुझे ये पता लगे ये 2000 है, ठीक है, ये 2000 है, मुझे ये पता था ये भी 2000 था, मैं एंगल निकालना है, ये एंगल बराबर होगा, तो मैं इस ट्रायंगल का यूज़ करके टेंजेंट थीटा निकाल लेता हूँ। टेंजेंट थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस डिवाइड कर दो, आपका आंसर आया 1 का मतलब है आपका थीटा कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। तो लीजिए आप उस एरोप्लेन को कितने एंगल के ऊपर, 45 डिग्री के एंगल के ऊपर अगर वो बम को रिलीज करेगा तो इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो जाके क्या करेगा, इंसिडेंट करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए एक बॉल है, वो आपकी बच्चे स्टेयर्स के ऊपर मूव कर रही है। मान लीजिए स्टेयर्स हैं आपकी, इस तरह आपके स्टेयर्स हैं, इन स्टेयर्स के ऊपर बच्चे आपकी बॉल मूव करके आ रही है, ठीक है, एक बॉल थी, ठीक है, हर स्टेयर की हाइट भी बता देते हैं। चलिए हर स्टेयर की हाइट कितनी है, एच है, हर स्टेयर की हाइट कितनी है, एच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या था। एक बॉल है जो रोल कर रही है आपकी स्टेयर्स के ऊपर, जैसे ये मान लीजिए आपकी फर्स्ट स्टेयर है, ये आपकी सेकंड स्टेयर है, ऐसे ही बच्चे आगे स्टेयर चलते चलते ये आपकी मान लीजिए एनथ स्टेयर है, ठीक है, एनथ स्टेयर है, ये एनथ स्टेप है आपका, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेप है बच्चे, एनथ स्टेप है आपका। आपकी जो बॉल है इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के ऊपर बात करें तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, यू है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू है। हर स्टेप की हाइट कितनी है बच्चे, हर स्टेप की हाइट आपकी अल्टीमेटली एच के बराबर है। अगर मैं बात करूँ उसकी विड्थ की, उसकी विड्थ आपको बी के बराबर दे रखी है, ओके। और टोटल जो हॉरिजॉन्टल फर्स्ट से लेके लास्ट एंड स्टेप तक पहुंचा, तो टोटल जो हॉरिजॉन्टल आपका डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल रेंज है, वो आर के बराबर, ठीक है। आपने क्या निकालना है, आपने नंबर ऑफ स्टेप्स की वैल्यू निकालनी है। मैं क्वेश्चन दोबारा बताता हूँ। आपकी बच्चे एक बॉल है, वो इस तरह स्टेप के ऊपर आपकी मूव कर रही है, जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जब भी हॉरिजॉन्टली मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी आपकी यू होगी। हाइट कितनी है स्टेप की, एच है, और वो इस तरह बच्चे मूव करते करते एन स्टेप तक आ रही है। हाइट एच है और ब्रेड कितनी बच्चे, हर एक स्टेप की ब्रेड बी के बराबर है। आपको क्या करना है, आपको टोटली अल्टीमेटली क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स निकालनी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चे देखिए, अगर आपकी नंबर ऑफ स्टेप n है तो आपकी बोर्ड ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों डिस्टेंस ट्रैवल किए होंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस ट्रैवल किए होंगे। देखिए अगर ये b है, ये b है, ये b है, तो कितने हुए, आपका टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, आप नाम दे सकते हैं, आपका टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल हॉरिजॉन्टल लिखना था बच्चे, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा बच्चे बता सकते हैं। अगर एक स्टेप का b है तो n का कितना होगा, एन बी के बराबर होगा, तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो ये होगा। वर्टिकल के अंदर बात करें h h h n के लिए टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, ये भी बता दीजिए, ये किसके बराबर होगा, एन एच के बराबर होगा। डन, चलिए
अब मुझे क्या क्या पता है, मुझे पता है बच्चे देखिए आपकी बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मूव कर रही है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यू एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो आपकी बॉडी की वेलोसिटी यू है, बट अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन की जब भी बात करूंगा तो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, हमेशा 0 के बाद, क्योंकि जैसे ही जाएगी तो ड्रॉप हो जाएगी, तो जाएगी ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं क्या कर सकता हूँ, अल्टीमेटली बच्चे मुझे पता है आपकी मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके लिए इक्वेशन यूज़ करता हूँ। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करता हूँ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं यूज़ करता हूँ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एन बी के बराबर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, यू के बराबर थी। टाइम कितना था, टी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसीलिए एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो एन बी किसके बराबर हो गया, यू टी के बराबर आ गया। सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन में काम करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में काम करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में बात करूं, अगेन यूजिंग द फार्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन वर्टिकल डायरेक्शन टोटल हाइट इज एन एच। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। ऊपर से नीचे आते हुए एक ही जगह जी लिखिएगा, टाइम तो सेम ही रहा, तो ये लीजिए एन एच इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक बच्चे मैंने इसकी वैल्यू कर दिया है। अब करना क्या है, क्योंकि दोनों का हुआ तो कंबाइंड इफेक्ट है, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकालिए। टी की वैल्यू क्या होगी बच्चे, एन बी डिवाइडेड बाई यू। इसे इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, यानी मैं लिख सकता हूँ एन एच इक्वल टू हाफ जी, टी की जगह क्या लिखा जा सकता है, एन बी डिवाइडेड बाई यू का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कीजिए, एन एच हाफ जी एन का स्क्वायर बी का स्क्वायर यू का स्क्वायर, एन से एन कैंसिल कर दीजिए, यू की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। यू कितने के बराबर आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर ले जाइएगा, आपका अल्टीमेटली आंसर आएगा 2h यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय बचे कितना, जी बी स्क्वायर। ये लीजिए नंबर ऑफ स्टेप निकालने का फॉर्मूला। ठीक है ना, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन आसान लगेंगे, नहीं तो मुश्किल लगेंगे। ठीक है, चलिए एक और न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए पार्टिकल है आपका, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या किया हुआ है, प्रोजेक्ट किया आपने, कितनी स्पीड से किया है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने किसी टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, किसी बिल्डिंग के टॉप पे, मान लीजिए बिल्डिंग थी, उसके टॉप से बचे आपने बॉडी को आपने इस तरह थ्रो किया होगा, तो आपकी बॉडी किस तरह का मोशन करेगी, इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए अल्टीमेटली ग्राउंड के ऊपर गिरेगी। आपको बताना है एट व्हाट टाइम विल द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 45 डिग्री फ्रॉम द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। आपको बताना है कितने टाइम के बाद आपकी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर, 45 डिग्री के एंगल के ऊपर इनिशियल डायरेक्शन ऑफ पर, आपकी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से 45 डिग्री के एंगल के ऊपर आपकी बॉडी की जो वेलोसिटी की जो भी वेलोसिटी होगी उसके ऊपर टाइम क्या होगा वो बताया। तो आफ्टर व्हाट टाइम, ठीक है, तो एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली इतने से आपकी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया है। आपको बताना है कितने टाइम के बाद उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इससे 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। मतलब फिगर ये बना रहा है, मान लीजिए वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी आप सभी को पता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी को तो लिख लीजिए, क्या नाम दे दीजिए, vx का नाम दे दीजिए। फिर आपसे पूछा वो एंगल बताइए जब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस इनिशियल वेलोसिटी से 45 डिग्री, मतलब ये एंगल 45 डिग्री अल्फा मान, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वर्टिकल डाउन वो कौन सी होगी, वी वाई के बराबर होगी। आपको ये एंगल पूछना है, तो उसके लिए पहले यू एक्स और यू वाई की वैल्यू, मतलब इस केस में पी किसी पॉइंट की वेलोसिटी है उसके ऊपर यू एक्स और यू वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। यू एक्स की वैल्यू आती है आपको, यू एक्स इसके बराबर होता है आपका वी एक्स निकालना है, वी एक्स निकालना है तो आपको पता है वी एक्स निकालना है तो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालना है तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए, एक्सेलरेशन 0 होती है, लॉजिक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी कितनी थी बच्चे, दे रखी थी 20 थी। लीजिए ये तो पता लग गया, यू एक्स की वैल्यू पता लग गई। अगर मैं निकालना चाहूँ यू वाई की वैल्यू, यू वाई किसके बराबर होगा, अगर मैं यू वाई निकालना चाहता हूँ, यू वाई के लिए बच्चे हम इक्वेशन यूज़ करेंगे यू वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी के बराबर, ठीक है। यू वाई निकालना चाहते हैं, आपने हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया था, ये इक्वल टू ए टी, ये लीजिए इस तरह बच्चे मैंने यू वाई और यू एक्स दोनों की वैल्यू निकाल लीजिए। आपने एंगल निकालना है और आपको ये भी बोला गया है आपने वो टाइम निकालना है जिसके ऊपर आपकी वेलोसिटी, आपका ये जो एंगल होगा, जो अल्फा एंगल माना ये 45 डिग्री का होगा।
टेंजेंट अल्फा क्या होता है, वी वाई अपॉन वी एक्स के बराबर होता है। वी वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, जी टी के बराबर है। वी एक्स की वैल्यू कितनी है, 20 है। और टेंजेंट अल्फा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो लीजिए अल्टीमेटली मुझे पता लग गया जी टी इक्वल टू 20 × 1, ठीक है। तो टी किसके बराबर होगा, 20 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू कितनी होती है, 10। तो मेरा आंसर आ गया 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के बाद आपका एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा बच्चे, 45 डिग्री का हो जाएगा।